हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएस ग्रेवाल एग्जाम्पल 21.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन क्यू टू टी। तो हम लोग है सो साइन क्यू का फॉर्मूला है सो हमारा सिर्फ एक ही फॉर्मूला में आता है, वो है सो साइन 3x के फॉर्मूला में आता है। ठीक है, साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला केवल हमारा साइन 3x में आता है, जो कि होता है साइन 3x का फॉर्मूला हमारा होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यू एक्स। यह है सो फॉर्मूला आप क्लास 11th या 12th में आप लोग पढ़े होंगे। ओके, अगर इसको आपको प्रूफ देखना होगा तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं ये प्रूफ ऑफ साइन 3x, तो इसका आपको प्रूविंग मिल जाएगा। फिलहाल तो आप इस फॉर्मूला को जानिए कि साइन 3x इज इक्वल्स टू होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यू एक्स। तो यहाँ पर देखिए कि साइन क्यू एक्स हमारा यहाँ पर है, तो इसको हमें लाना पड़ेगा साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला। तो क्या करेंगे कि ये है सो 4 sin क्यू एक्स है, इसको इधर ले आएंगे पॉजिटिव में। ठीक है, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये है सो इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, और ये है सो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4 sin क्यू एक्स लिखें और 3 sin इज इक्वल्स टू 3 sin x। जब ये इधर गया तो निगेटिव में चला गया, यानी कि माइनस साइन 3x। ओके, तो साइन क्यू एक्स का हमारा फॉर्मूला आ जाएगा ये जो जब हम 4 इसके नीचे में ले जाएंगे तो साइन क्यू एक्स इज इक्वल्स टू लिखेंगे 3/4 sin x माइनस 1/4 sin 3x। ठीक है, क्योंकि 4 जब यहाँ पर नीचे में जाएगा तो ये इसके साथ भी डिवाइड में चला जाएगा और इसके साथ भी डिवाइड में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3/4 sin x माइनस 1/4 sin 3x। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि साइन क्यू एक्स एक्स के स्थान पर हमारा क्या है 2t है। ओके, तो x जहाँ जहाँ हमारा रहेगा, यहाँ x है तो यहाँ 2t लिखेंगे, यहाँ x है तो हम यहाँ 2t लिखेंगे। ओके, यानी कि x जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ हम लोग 2t लिखेंगे। तो साइन क्यू 2t का हमारा है सो फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ देखिए x के स्थान पर हम 2t को लिख रहे हैं। ओके, तो साइन क्यू 2t हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3/4 साइन 2t, x के स्थान पर 2t माइनस 1/4, यहाँ x है तो यहाँ इसके स्थान पर अगर 2t लिखेंगे, यहाँ पर देखिए अगर इसके स्थान पर 2t लिखेंगे, इस x के स्थान पर 2t, तो यहाँ 3 × 2t हो जाएगा। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 60 हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर लिखें माइनस 1/4 sin 60, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि 2t है, 2 है सो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 60 हमको मिलेगा, यानी कि माइनस 1/4 sin 60 आ जाएगा। ओके, तो इसका अब लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। तो लेप्लास ऑफ साइन क्यू 2t इज इक्वल्स टू 3/4, ये बाहर में रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। ओके, और लेप्लास ऑफ साइन 2t माइनस 1/4 है सो फिर यहाँ पर बाहर में रहेगा, और लेप्लास ऑफ साइन 60। ओके, तो ये आया हमारा बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अगर आपको बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म का अगर आपको प्रूफ देखना होगा तो आप सर्च करें लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म बाय गौतम बुद्धा, तो आपको है सो इसका प्रूविंग मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए 3/4 है, और हमारा एक साइन 80 का हमारा फॉर्मूला होता है जो कि होता है लेप्लास ऑफ साइन 80 इज इक्वल्स टू a/s² प्लस a²। अगर इसका आपको प्रूविंग देखना है तो आप सर्च करें लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइनोसॉइडल फंक्शन बाय गौतम बुद्धा, तो आपको है सो इसका प्रूविंग मिल जाएगा। ओके, कि ये आया कैसे हैं। तो इसका अभी फिलहाल फॉर्मूला जानिए, लेप्लास ऑफ साइन 80 इज इक्वल्स टू a/s² प्लस a² होता है। ओके, तो यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, तो ये फार्मूला इसमें यूज हो जाएगा। लेकिन ए के स्थान पर हमारा यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, तो जहाँ हमारा ए रहेगा वहाँ पर हम 2 लिखेंगे, और इसके लिए जहाँ पर ए रहेगा हमारा वहाँ 6 लिखेंगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, जहाँ ए रहेगा वहाँ सिर्फ 2 हमको लिखाना है, बाकी बात ये है सो हमारा उसी तरह रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ए है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 2, ये 3/4 वैसे रहेगा, और यहाँ पर देखिए साइन 2t है, लेप्लास ऑफ साइन 2t, यानी कि ए के स्थान पर हमारा 2 है, तो जहाँ ए रहेगा हमारा वहाँ हम 2 लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा 2 है, ए के स्थान पर 2 है, तो ये, और यहाँ पर फॉर्मूला में पहले ए है तो यहाँ पर लिखें 2। ओके, अपॉन में a² प्लस यहाँ a² है, तो ए के स्थान पर हम 2a² लिख देंगे, क्योंकि हम अभी ए इज इक्वल्स टू 2 ले रहे हैं। ओके, तो ए के स्थान पर हमारा 2 आएगा, तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए माइनस 1/4 है, और साइन 60, यानी कि अभी ए के स्थान पर हम लोग क्या लिख रहे हैं 6 को, तो यहाँ ए है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, अपॉन में
एस स्क्वायर प्लस यहाँ ए है तो यहाँ 6 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, उसके बाद ये 2 से इसको काट देंगे, 2 2 4। ओके, और ये 2 3 6 और ये 2 2 4। तो यहाँ पर आ गया हमारा 3/2 और यहाँ बचेगा 1 हमारा सिर्फ, तो 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4, ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये जो 3 है इसको बाहर निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा -3/2। ओके, और यहाँ पर बचेगा केवल 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है। ओके, इज इक्वल्स टू 3/2, इसको वैसे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस यहाँ से और यहाँ से 3/2 कॉमन ले लिए। ओके, इसलिए यहाँ पर लिखें 3/2 कॉमन लिए हैं, 3/2 यहाँ से और यहाँ से, तो अंदर में हमारा बचेगा 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4। ओके, और ये माइनस है साइन बीच में, और ये वाला 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 36, तो हमारा आ जाएगा वैल्यू। फिर है सो इसका एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 36, और ये एस स्क्वायर प्लस 36 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एस स्क्वायर प्लस 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो जब है सो एस स्क्वायर प्लस 36 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 36 करेंगे तो यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस 36 ही आएगा। ओके, और यहाँ -1 है, -1, तो -1 को जब एस स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा -s स्क्वायर और -4। ओके, इज इक्वल्स टू 3/2 वैसे को वैसे रहेगा, और यहाँ पर देखिए कि एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 36 - 4 हमारा होता है 32। ओके, और नीचे में एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 36। अब है सो 2 से यहाँ काट देते हैं, कितने बार में, 16 बार में कटेगा, तो ये 16 तिया कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ पर आ जाएगा 48 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 36। तो लेप्लास ऑफ साइन क्यू 2t का है सो हमारा आ गया 48 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 36। ओके, यहाँ पर देख लीजिए लेप्लास ऑफ साइन क्यू 2t का वैल्यू आ गया हमारा 48 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 36। तो इसका है सो लेप्लास ट्रांसफर हम साइन क्यू 2t का निकाल लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको इस वीडियो में कहीं दिक्कत आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।